नमस्ते दर्शकों, क्राइम फाइल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। क्राइम फाइल्स में आज एक ऐसी कहानी, एक ऐसे संयोग का जिक्र करेंगे जिस संयोग को सुनकर यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल मैं सबसे पहले उन 5 नामों को आपके समक्ष रखूंगा। आपको उन 5 नामों को बताऊंगा जिन नामों को सुनते ही आपके जहन में इस देश में घटित 5 बहुत प्रमुख वारदातें जहन में आपके जिंदा हो जाएंगी। मुस्कान रस्तोगी, रविता कश्यप, दामिनी पवार, अंजलि सिंह और कोमल सिंह। दरअसल ये 5 महिलाएं और इन 5 महिलाओं पर आरोप ये है कि ये 5 महिलाओं ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतारा है। कोमल सिंह की अगर मैं बात करूं, अंजलि सिंह की बात करूं, दामिनी पवार की बात करूं, रविता कश्यप की बात करूं और नीले ड्रम वाली मुस्कान रस्तोगी की अगर मैं बात करूं, तो इन 5 महिलाओं पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं। दरअसल संयोग मैं क्यों कह रहा हूं, तो मेरठ की चौधरी चरण सिंह जेल और इस जेल का बैरक नंबर 2B, दरअसल इस जेल के बैरक नंबर 2B में ही इन 5 विचाराधीन महिला कैदियों को एक साथ रखा गया है। और ये 5 महिलाएं जिन पर आरोप अपने पति की हत्या के हैं, इन 5 को एक ही बैरक में एक साथ रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जेल प्रशासन का कहना है कि बैरक नंबर 2B में रहने वाली ये 5 विचाराधीन महिलाएं कैदी, इनके बीच में आपस में अब अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। ये 5 लोग बहुत ज़्यादा समय जो है वो एक साथ बिताती हैं और इन लोगों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, जिसको लेकर अब लोग इस बैरक नंबर 2B में इन 5 महिलाओं का एक साथ रहना इसे संयोग मान रहे हैं। दरअसल ये इत्तेफाक ही है कि ये सभी विचाराधीन महिलाएं बैरक नंबर 2B में एक साथ रह रही हैं। प्रेमी के चक्कर में पति की हत्या के आरोप हैं। जेल रिकॉर्ड के मुताबिक 3 पिछले साल से बंद हैं, यानी कि 2025 में इन 3 महिलाओं को बंद किया गया है, जबकि 2 महिलाएं इसी साल इस बैरक में लाई गई हैं। इन पर भी आरोप पति की हत्या के लगे। लेकिन अब इन 5 नामों को अगर मैं बारी बारी से टटोलूं और एक बार आपके जहन में उन वारदातों को जिंदा करूं, तो आप भी सोचेंगे कि आखिर ये संयोग कैसे हो सकता है कि 5 महिलाएं जिन पर आरोप अपने पति की हत्या के हों और ये मेरठ की जिला जेल में एक ही बैरक के अंदर बंद हैं और ये 5 बहुत अच्छी दोस्त हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा इन 5 में सबसे चर्चित मामला मेरठ की मुस्कान रस्तोगी का। दरअसल मुस्कान रस्तोगी का ये प्रकरण पिछले साल मीडिया के सामने आया और पूरे देश को इस प्रकरण ने झकझोर कर रख दिया। पिछले साल मार्च से मुस्कान रस्तोगी इस जेल में बंद है। दरअसल मुस्कान रस्तोगी पर आरोप ये लगा कि उसने अपने पति सौरभ रस्तोगी की न सिर्फ हत्या की है, बल्कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या किए जाने के बाद अपने पति सौरभ के शरीर के कई टुकड़े किए और इन टुकड़ों से वो पकड़ी ना जाए, उसका प्रेमी पकड़ा ना जाए, जिसके चलते एक बाकायदा बड़ा नीला ड्रम लाया गया। उस नीले ड्रम में अपने पति के टुकड़ों को डाला गया और उसके ऊपर से सीमेंट का घोल जो है वो डाल दिया गया, जिसके चलते सीमेंट हार्ड हो जाएगी एक दिन के अंदर और किसी को भी इसके पति के मौत का सुराग नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो आपको याद होगा नीला ड्रम कितना ज़्यादा चलन में आया था। लोग नीले ड्रम को लेकर डरने तक लगे थे। इस मामले की मुस्कान इस वक्त मेरठ जेल में बंद है और 24 नवंबर को जेल में ही इसने एक बच्ची को जन्म दिया है। अब बात दूसरे नाम की, यानी रविता कश्यप। दरअसल 17 अप्रैल को रविता कश्यप को जेल में लाया गया। अमित इसका पति, जिसकी हत्या का आरोप रविता कश्यप के ऊपर लगा है। 13 अप्रैल को इसने अपने पति की हत्या की और इस हत्या को इस महिला ने सर्पदंश दिखाने की कोशिश की। यानी कि रविता अपने पति अमित कश्यप की न सिर्फ उसने हत्या की, बल्कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसी प्लानिंग रची कि किसी को शक भी ना हो कि उसने ही अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है। उसने पूरा फ्रेम में एक प्लानिंग तैयार की कि जब इस हत्या का राज खुलेगा, जब इस मौत का राज खुलेगा, तो लोगों को ये लगेगा कि सांप डसने के चलते मौत हुई है। लेकिन जब खुलासे हुए तब रविता ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को कबूला और उसने कहा कि उसने अपने पति अमित कश्यप की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है। बैरक नंबर 2B में तीसरी महिला का नाम
अगर मैं आपको बताऊं तो अंजलि कुमारी नवंबर 2025 से ये महिला बैरक में बंद है। अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर अपने पति राहुल को मेरठ के अगवानपुर गांव बुलाया गया। बाकायदा गांव में फील्डिंग ये लोग पहले से सेट कर चुके थे। उसके बाद पूरा प्लानिंग थी, कैसे लोग बचेंगे, कैसे भागेंगे, कैसे इस हत्याकांड को अंजाम देना है। जिसके बाद अंजलि कुमारी ने अपने प्रेमी अजय के साथ मिलकर अपने पति राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी और गोली मारकर राहुल को मौत के घाट उतार दिया गया। अब इस लिस्ट में चौथा नाम जो मेरठ की बैरक नंबर 2B में बंद है, वो चौथा नाम है कोमल सिंह का। दरअसल 5 कैदियों में ये सबसे उम्रदराज महिला है और इसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। आपको बता दें कि ये अप्रैल से ही जेल में बंद है। नैन सिंह जो इसका पति गुवाहाटी में बतौर कांस्टेबल तैनात था। बीएसएफ में नैन सिंह छुट्टियों पर अपने घर आया हुआ था। घर आने के बीच इन लोगों के बीच कुछ बातचीत हुई, झगड़ा हुआ। नैन को कहा यह जा रहा है कि इसके अफेयर के बारे में पता चल गया, कोमल सिंह के अफेयर के बारे में, और कोमल से लगातार वो ये दबाव बनाता था कि वो अपने इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर दे। लेकिन कोमल ने अपने साथी गुलशन के साथ मिलकर अपने पति नैन सिंह को सोते समय गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि कोमल और गुलशन ने बचने की बहुत कोशिश की थी पुलिस से, लेकिन जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तब सभी दंग रह गए कि कैसे कोई एक महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर सकती है। लेकिन ऐसा अब लगातार देश भर से खबरें सामने आ रही कि इन घटनाओं में, ऐसी वारदातों में इजाफा हो रहा है। और अब पांचवा नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है बैरक नंबर 2B का, वो है दामिनी पवार, जो इसी महीने मेरठ की चौधरी चरण सिंह जेल लाई गई है और इसे भी बैरक नंबर 2B में रखा गया है। दरअसल दामिनी पर आरोप है कि इसने अपने पति अतुल पवार की हत्या की है। सबसे महत्वपूर्ण इस हत्या का पैटर्न समझना है दोस्तों, क्योंकि दामिनी ने बहुत होशियारी से पूरी प्लानिंग की और इस प्लानिंग में सबसे अहम यह था कि अपने पति अतुल पवार को इसने दूध में सबसे पहले नींद की गोली दी। दूध में नींद की गोली लेते ही अतुल पवार जो है वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद अपने साथी यानी अपने प्रेमी 35 साल के तुषार को ये बुलाती है और तुषार पहले से ही एक सपेरे को अपने साथ बुला कर रखता है और वो लोग इसके बेडरूम में पहुंचते हैं। बेडरूम में पहुंचने के बाद जो बेहोश पति यानी बेहोश अतुल पवार के बिस्तर पर एक बहुत जहरीला सांप छोड़ दिया जाता है और उसके बाद ये लोग कमरे से बाहर निकल आते हैं। वो सांप अतुल के शरीर पर कई बार डसता है, अतुल के शरीर पर कई जगह पर डसता है और सुबह जब परिवार वाले पहुंचते हैं, देखते हैं अतुल पूरी तरह से बेसुध पड़ा है। बेसुध के साथ ही वो सांप भी उस कमरे से बरामद हो जाता है, जिससे परिवार को शक ना हो कि इस हत्या को सर्पदंश दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ तब इस पूरी कहानी से पर्दा हटा और ये पता चला कि दामिनी पवार ने ही अपने साथी तुषार के साथ मिलकर, अपने प्रेमी तुषार के साथ मिलकर अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया है। तो मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला जेल बैरक नंबर 2B इस वक्त बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, चर्चाओं में है। इन 5 आरोपी महिलाओं का, इन 5 विचाराधीन कैदी महिलाओं का एक साथ एक बैरक में पहुंचना और अब इन लोगों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाना अपने आप में ये बहुत बड़ा संयोग है कि इन 5 महिलाओं ने, जिन्होंने अपने पति की हत्या करवाई, वो सभी एक ही बैरक में बंद है। तो आज दोस्तों क्राइम फाइल्स में इतना ही। क्राइम फाइल्स की इस कहानी में इतना ही। आगे हम लगातार आपको तमाम कहानियां, तमाम वारदातों का पूरा डिटेल बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।